हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ बिल्कुल फ्रेश रीडिंग लेके। मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड योर यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आज हम वो देखेंगे। एंड ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरेगी, ये आपके लिए आपसे मैच होगी एंड ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। ओके, टैरो के थ्रू मैसेज आए हैं तो सारे खुद पे इम्पोज ना करें। जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा है उन्हें स्किप कर दीजिए। जो चीज़ें आपके सिचुएशन के हिसाब से मैच हो रही है सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को आप रखिएगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, चाहे वो डिटेल क्वेश्चन हो चाहे वो सिंगल क्वेश्चन हो। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए। एंड और ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एंड मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले एंजल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए क्या है, एंजल्स गाइडेंस है। उसके बाद हम टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है या क्या मैसेजेस टैरो के थ्रू आते हैं, हम बाद में वो चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास पहले आ गया है द पीसफुल रीसोल्यूशन। ओके, सो एंजल आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो अब जो भी रहे हैं या अभी भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस, वो अब एंड हो जाएंगे। ओके, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो अब कहीं ना कहीं एक पीसफुल हार्मनी में चेंज हो जाएगी। अगर आपका कहीं भी जो भी डिसएग्रीमेंट आपका किसी के साथ चल रहा है, अगर किसी भी चीज़ में लोग आपसे एग्री नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ में लोग आपसे डिसएग्री हो जा रहे हैं, तो जो डिसएग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में हो जाएगा। चाहे वो किसी के साथ भी चल रहा हो, आपके फ्रेंड्स में चल रहा हो, फैमिली में चल रहा हो या आपके कलीग्स में चल रहा हो, किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट अगर कोई कर रहा है या किसी भी इंसान के साथ आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी हार्मनी में चेंज हो जाएगी। ओके, तो आपको एक पीसफुल रीसोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए हम और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो एंजल्स की तरफ से हमारी तरफ मैसेज आ गया है वेट का। ओके, तो एंजल कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स की आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, वेट का मतलब ये नहीं है कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो चीज नहीं हो सकती। वो नहीं बोल रहे हैं आपको, वो बस ये कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जिनको अभी और टाइम की जरूरत है, आपको बहुत ही पेशेंटली टाइम देना चाहिए, बहुत ही स्लो प्रोसेस में चीज़ों को देखना चाहिए। ओके, वेट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी में आप कोई भी सल्यूशन पे या कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। चीज़ों को ध्यान से देखिए, जिस तरीके से भी वो चल रही हैं आपको बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। ओके,
पेशेंटली वेट करिए, चीज़ें अपने आप सही होंगी। जो भी चीज़ें हैं आपने जो अपने लिए सोचा है वो धीरे धीरे अपने आप ही सही होने लगेंगी। ओके, बस आपको पेशेंटली वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक टाइमिंग है, एक टाइम पे ही सारी चीज़ें होंगी और वो कहीं ना कहीं अभी सही टाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। ओके, तो आपको वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, हमारे पास आ गया है अनलाइकली का कार्ड। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं वो अनलाइकली अकर हो सकती हैं, एंड जिस तरह हो सकता है आपने चीज़ों को इमेजिन कर रखा है अपनी लाइफ में, हो सकता है आपके सामने वो चीज़ें कुछ डिफरेंट वे में आए। आपने जो सोचा हुआ है वो उस तरीके से ना हो के हो सकता है कुछ डिफरेंट वे में आपके सामने आए, या जो सिचुएशन आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं कि वो ऐसे होंगी, हो सकता है वो डिफरेंट लेवल पे आपके सामने आए। सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें आपके सामने ना हो जैसे कि आपने सोच रखी हैं, बस तरीका अलग हो सकता है वो आप जिस तरह सोचे हैं वो उस तरीके के लिए नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जिस भी तरीके से आपके, हो सकता है आपकी तरह चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें सही नहीं हैं। वो जिस तरीके भी आई हैं आपको बिलीव करना पड़ेगा। ओके, एंड आपको जैसे सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जिस तरीके से भी है। भले आपके मुताबिक नहीं है चीज़ें, लेकिन आपको उसमें एक नए अपॉर्चुनिटी, नए तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा, नई चीज़ों में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद को यूनिक वे तक ले जाना रहेगा, खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा उन सिचुएशंस को डील करने के लिए। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके मुताबिक ही हो सकता है जो चीज़ें आपने मांगी हैं यूनिवर्स से, या जो भी चीज़ आपने फेवर में आई है आपके, वो आपके मुताबिक ना दी हो यूनिवर्स ने, लेकिन वो सिचुएशन जैसे भी दी है यूनिवर्स चाहता है कि आप उसे उसी तरीके से अपनाएं, उसी में पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट करें, एंड उसमें एक न्यू तरीके से, एक यूनिक वे में खुद को अपलिफ्ट करें एंड नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, उसे एक्सेप्ट करें। ओके, जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई हैं, भले ही वो कुछ कम और ज़्यादा हो, लेकिन वो यूनिवर्स ने भी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के दिया है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि प्लीज़ निराश मत हो, जो भी चीज़ें हैं वो आपके अच्छे के लिए हैं, भले ही थोड़ा डिफरेंट हैं बट आपके भले के लिए हैं। कुछ नई चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे और हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बहुत ही ये मुझे 3D वर्ल्ड के मैसेज कम लग रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल, क्योंकि एंजल और यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम स्पिरिचुअल लाइफ की ज़्यादा बात कर रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ सी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, हो सकता है आपने जिस चीज़ पे मैनिफेस्ट किया हो आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे और एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ वीक्स में कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पाथ ओपन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली 3D वर्ल्ड में तो सही,
बट आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, एंजल से बहुत ज़्यादा, अपने यूनिवर्स एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ही लाइटेंड हैं, बहुत ही अलाइंड हैं अपने गॉड के साथ, ओके, यूनिवर्स के साथ। एंड आपकी लाइफ में विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, ओके। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आ गया है रिकंसिडर्ड, ओके। तो यूनिवर्स और एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं, कुछ आपके डिसीजन हैं, किसी ना किसी चीज पे आप डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, या डिसएग्री हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपने कुछ ऐसे डिसीजन बनाए हैं जिस पे यूनिवर्स और एंजल आपको कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। एक बार अपने डिसीजंस को दोबारा सोचें, रिकंसिडर करें कि क्या वो आपकी लाइफ के सही पाथ पे हैं आप, क्या आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह भी आप अपनी लाइफ को मूव कर रहे हैं 3D वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यूनिवर्स आपसे ज़रूर कहना चाहता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी है, आप कहीं ना कहीं अपने फैसलों को दोबारा चेक ज़रूर करें, दोबारा से रिकंसिडर ज़रूर करें कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले, ओके। तो ये थे आपके एंजल्स मैसेज, और इनको हम टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करेंगे कि क्या मैसेजेस एंजल्स हमको देना चाह रहे हैं, ओके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन गाइडेंस, प्लीज हमें बताएं एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हम फिर से देखते हैं, टैरो डेक से भी चेक करते हैं, ओरिजिनल टैरो डेक से चेक करते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं, ओके। ओके ओके, तो हमारे पास आया है द 3 ऑफ कप्स, जैसे कि हमारा पहले ही आया था द पीसफुल, मैच हो रहा है, पीसफुल रीसोल्यूशन। तो हमारे टैरो डेक से भी क्लैरिफाई होता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डिसएग्रीमेंट थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो जाएंगी, सारी चीज़ें एक हार्मनी में चेंज हो जाएगी। तो वो हमें 3 ऑफ कप से क्लैरिफाई होते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइफ में हैप्पीनेस, एक चेंज, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए बहुत ही सेलिब्रेशन मोड में आप आ जाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अब चेंज हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं बहुत ही हार्मनी और पीस वाली सिचुएशन में हो जाएंगे, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। वेट वाले कार्ड से हमें ऑलरेडी यूनिवर्स एंजल्स ने बताया कि हमें वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंटली हमें चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, ओके। तो यूनिवर्स हमें ना नहीं कह रहा, बट हमें वेट करने को कह रहा है, और हमें पेशेंटली वेट करने को इसलिए बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हम जिस पाथ पे आगे चल रहे हैं उस पाथ को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास रिकंसिडर्ड का भी कार्ड आया था, हमारे पास वेट का भी कार्ड आया था, और अब हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। हमें बहुत ही क्लैरिटी से अपने डिसीजंस को सोचने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को दोबारा रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, बहुत ही लॉजिकली, पेशेंटली, फादर फिगर होके, बहुत ही डिसीजन मेकर होके अपनी चीज़ों पे बहुत ही क्लियर डिसीजन हमें लेना है, बहुत ही पेशेंटली वेट करना है, और जब तक हमारे पास सही सल्यूशन, सही इंफॉर्मेशन गैदर ना कर ले, सही डिसीजन ना ले लें, प्रैक्टिकली, लॉजिकली हर तरीके से ना सोच लें, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और हमें वेट करना है तब तक, ओके।
चलिए हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या हमारे लिए। ओके, हमारे पास जस्टिस का कार्ड आ गया। ओके, यूनिवर्स कहना चाहता है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम अगर रही हैं, आपको जस्टिस नहीं मिला, आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने आपके साथ अगर गलत किया है, आपकी लाइफ में आप सही थे लेकिन किसी न किसी ने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, या आपके साथ चीज़ें सही नहीं की हैं, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि अब आपको लाइफ में जस्टिस मिलेगा। आपको वेट करने की, बहुत ही पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा। बस जैसे चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दीजिए, ज़्यादा पेशेंटली वेट करिए। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा और आपको जस्टिस खुद ब खुद मिलेगा। ओके, तो आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपको एक बिलीव की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने आपको मैसेज के थ्रू ऑलरेडी बोला कि जो भी डिसएग्रीमेंट आपके चल रहे हैं वो आपके फेवर में एज अ हार्मनी एग्री में बदल जाएंगे। तो जस्टिस कार्ड से हमें वही दिखाई पड़ रहा है कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में बदल जाएंगी। ओके, तो यूनिवर्स एंजल्स और यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, जो लोग आपके फेवर में नहीं थे, जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, वो अब आपके फेवर में हो जाएगी। सो आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहता है। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। एंजल यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, जैसे कि हमें पहले ही मैसेज मिले थे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने आपको बोला आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, तो वो हमें किंग ऑफ सोर्ड्स से दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्पीड से कुछ ना कुछ आपके विद इन अ फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कहीं ना कहीं से आपको एक आप एक नई जर्नी पे जा सकते हैं। चाहे ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, चाहे आप कहीं ना कहीं अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ एक नया चेंज आ सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है कहीं कुछ ना कुछ बड़ा आपकी तरफ आते हुए ज़रूर दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, हमारे पास आ गया द 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आपको लोगों ने बैकस्टैप किया है, आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला है, तो वो सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं विद इन अ फ्यू वीक्स, उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक पीसफुल चीज़ें मिलेंगी। आपने जो भी पेन सहा है, जो भी आपने स्ट्रगल करा है, उसमें हार्मनी आएगी। आप पीस और हैप्पीनेस की तरफ मुड़ेंगे। आपकी लाइफ में लाइट आएगी। अगर आप निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं अपनी लाइफ में, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं, तो विद इन अ फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी। आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। द सन कार्ड आया है जो कि बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड होता है, एक हैप्पी कार्ड होता है लाइफ में। लाइटन कार्ड होता है, बहुत ही लाइट कार्ड होता है।
तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एक अच्छे वे में आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। तो ये थे आपके मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स एंड एंजल्स। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो और आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ भी पॉजिटिविटी मिली हो अपनी लाइफ को लेके, कुछ भी हैप्पीनेस मिली हो, कुछ भी पीस मिला हो, खुशी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो एंड शेयर भी करिए और लोगों में भी। एंड थैंक यू सो मच।